again revise once again. So the outermost covering of the bone is called as Periosteum. then. What is the next is about matrix of the bone called as Osine. Osine. Osine is made up of Lamellae. ओसिन इज मेड अप ऑफ, अरेंजमेंट नहीं पूछा, मेड अप ऑफ किस चीज से बना है? Mineral salt, Mineral salt. hydroxyapatite. हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वेरी गुड. द नेक्स्ट थिंग इज द बोन सेल्स आर कॉल्ड एज डैश डैश एंड डैश. Osteocyte, osteoblast, and osteoclast. They are been arranged in a concentric manner called as dash. Lamellae. Lamellae. Between the laminae there is a fluid filled space called as dash. बीच बीच में मैंने आपको बताया था चकली के बीच बीच में स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज Lacunae. लैक्यूने. वेरी गुड. ठीक है, तो इतना हमने कल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे. तो आप देख सकते हो बेटा कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट, पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी. ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक्टिव बोन सेल्स है, ठीक है. ऑस्टियोसाइट्स जो है वो इनएक्टिव बोन सेल्स है, इनएक्टिव बोन सेल्स. और ऑस्टियोक्लास्ट का क्या है? Osteoclast bone cells that break down bone tissue for releasing the minerals like calcium to the blood. तो ये वो बोन सेल्स है जो अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज मिनरल लाइक कैल्शियम टू द ब्लड. अंडरस्टूड? तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव, ऑस्टियोक्लास्ट इनएक्टिव, और ऑस्टियोक्लास्ट से मिनरल, कौन सा मिनरल? कैल्शियम मिलता है ब्लड को. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैनालिक्यूला. अब इसके लिए आप ये डायग्राम देखो, पहला वाला डायग्राम देखो, पहला वाला पिक्चर देखो जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ. तो आप देख सकते हो कि बीच में क्या है? ऑस्टियोसाइट है, मतलब ये जो पर्पल कलर में दिया है, वॉयलेट कलर में, पर्पल कलर में, ऑस्टियोसाइट मतलब बोन का सेल. उसके आजू बाजू में एक फ्लूइड, ब्लू कलर में क्या दिखा है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हमने लैक्यूना कहा. अब आप लैक्यूना में से क्या देख पा रहे हो बेटा? रेडिएटिंग, मतलब ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कमिंग आउट, है ना. आप देख सकते हो कि थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर्स है जो बाहर आ रहा है. और ये जो थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं कैनालिक्यूलाई. क्या कहेंगे? कैनालिक्यूलाई. अंडरस्टूड? सो देखो, व्हाट इज कैनालिक्यूलाई? फाइन कैनाल्स दैट रेडिएट फ्रॉम ईच लैक्यूना. लैक्यूना में से जो बाहर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कैनालिक्यूलाई. कैनालिक्यूलाई क्या करता है? ऑफ एडजेसेंट लैमेले कनेक्ट ईच अदर एज दे ट्रांसवर्स थ्रू द मैट्रिक्स. मतलब हर कैनालिक्यूला एक दूसरे से कनेक्टेड. अभी देखो यहाँ पे है, इसके बीच में कैनालिक्यूला है, देख सकते हो आप. कैनालिक्यूला एक बोन सेल को दूसरे बोन सेल से कनेक्ट कर रहा है और एक लैमेले को दूसरे लैमेले से कनेक्ट कर रहा है. समझ में आ गया? अच्छा, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम. किसको हेवर्सियन सिस्टम बोलेंगे? जिसमें कैनालिक्यूला दिख रहा है, जिसमें लैक्यूना दिख रहा है, जिसमें ऑस्टियोसाइट्स दिख रहा है, जिसमें लैमेलेस दिख रहे हैं, ये सब जिसमें दिखाई दे रहा है, ये पूरे एक पैकेज को, पूरे एक सिस्टम को हम क्या कहेंगे? हेवर्सियन सिस्टम. क्या कहेंगे? हेवर्सियन सिस्टम. और ये जो हेवर्सियन सिस्टम है ये पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द मैमेलियन बोन. मतलब ये जो पैटर्न है, गोल गोल अरेंजमेंट, बोन का जो गोल गोल पैटर्न है अरेंजमेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल के बोन में पाया जाता है. मतलब बर्ड्स के बोन में नहीं दिखेगा, फिश के बोन में नहीं दिखेगा, एम्फीबियन की बोन में नहीं दिखेगा. ये किसके बोन में दिखेगा? जो भी मैमल की कैटेगरी में आते हैं. मैमल्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है? मैमल्स का मतलब समझता है ना बेटा आपको? मैमल्स का मतलब क्या होता है? जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है. जो एनिमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी मतलब ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड भी कहा जाता है. टू फीड द यंग वंस. ठीक है, देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, बट फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड ज्यादा डेवलप्ड होता है टू फीड द यंग वन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ.
ठीक है। वैसे लायन में होगा, टाइगर में होगा, रैट में होता है, डॉग में होता है, कैट में होता है। तो ये सब लोग, मंकीज में होता है, ये सब लोग मैमल्स हैं जिनके पास भी मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट होता है। पर उसके अंदर भी फीमेल के अंदर मोर डेवलप्ड होता है टू फीड द यंग वन। समझ में आया सबको? उसको हम मैमल्स बोलते हैं। तो मैमेलियन बोन के अंदर ही हेवर्सियन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। हेवर्सियन कैनाल के अंदर आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स पाए जाते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? एक बार पूरा देखो, ये पूरा पेज वापस पढ़ो, पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये पूरा पेज पढ़ो अच्छे से, ईच एंड एवरी पॉइंट्स अच्छे से पढ़ो। पढ़ा सारा पॉइंट्स? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। चलो ठीक है, फिर आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। और आप एक और चीज इसमें ध्यान दो कि दो हेवर्सियन सिस्टम, अभी ये एक पूरा क्या है, हेवर्सियन सिस्टम, ये दूसरा हेवर्सियन सिस्टम है। तो दो हेवर्सियन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ वोल्कमैन्स कैनाल। वोल्कमैन्स कैनाल से कनेक्टेड होते हैं। Now, depending upon the presence of matrix, which type of matrix is there? There are two types of bones, spongy bone and the compact bone. स्पॉन्जी बोन को कैंसिलस बोन भी कहा जाता है या फिर ट्रेबैक्यूले बोन भी कहा जाता है। इसका अलग नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ऑल्टरनेटिव नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑल्टरनेटिव नाम से भी पूछा जा सकता है। सो इन द स्पॉन्जी बोन हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है, नहीं होता है, एब्सेंट है। रेटिकुलर मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबैक्यूले। अभी आप पहले डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पहला वाला जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? स्पॉन्जी बोन का डायग्राम है। किसका है? स्पॉन्जी बोन का, जिसे हम कैंसेलियस बोन भी कहते हैं। देखो ये बीच वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको? ये बीच वाला जो हिस्सा है, देखो इसी को यहाँ पे जूम किया गया है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ट्रेबैक्यूले वाला, इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि नेट रेटिकुलर मैट्रिक्स है। रेटिकुलर मतलब ऐसे जाली वाला मैट्रिक्स है, जालीदार मैट्रिक्स है, ठीक है। इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबैक्यूले। इट इज हाईली वेस्कुलर मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो। आपने सुना होगा कभी तो भी रेड बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो सुना है कि नहीं किसी ने? बोन मैरो सुना है बेटा? हाँ मैम। Yes, miss. हाँ, तो बोन मैरो का काम क्या होता है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। बोन मैरो का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है। तो ये जो बोन मैरो है वो कौन से बोन में होता है? स्पॉन्जी बोन में होता है। किस में होता है? स्पॉन्जी बोन में होता है। हाईली वेस्कुलर है और उसमें रेड बोन मैरो होता है। इट इज वेरी पोरस। पोरस तो अभी आपने खुद देखा, क्योंकि जाली जैसा है तो पोरस है, जाली जैसा है तो पोरस है। फाउंड इन एनिमल्स। स्पॉन्जी बोन इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो भी अपनी लंबी लंबी हड्डियां, जैसे कि हमारा थाई बोन, थाई बोन में लॉन्गेस्ट बोन है,
तो उसके एंड पे स्पॉन्जी बोन होता है विथ हार्डर कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग इट। कॉम्पैक्ट बोन आजू बाजू में होता है और स्पॉन्जी बोन बीच में होता है, ऐसा सैंडविच होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉन्जी बोन बीच में है और ऊपर नीचे कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है और इसके अंदर हेबर्सियन सिस्टम होता है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द लैमेले, मतलब लैक्यूना नहीं होता। इट फॉर्म्स अ हार्ड आउटर शेल ऑफ मोस्ट बोन इन द बॉडी। तो ये आपको डिस्टिंग्विश के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन का डिस्टिंग्विश। So please see all the points once again. Any doubt you can ask me. See all the points and you can take a screenshot also. हुआ क्या बेटा पढ़ के होने के बाद एटलीस्ट बताओ तो कि हुआ कि नहीं। हुआ टीचर। मैं पूछूंगी तभी बताओगे, उसके पहले आप नहीं बताओगे। So this is the diagram for the same. You can see this diagram, lamellae, you can see the osteocytes, osteoclast, osteoblast, है ना, and you can see the canaliculi also. You can see the compact bone and spongy bone का diagram. You can see the trabecules. तो ऊपर वाला लेयर पेरियोस्टियम, उसके अंदर भी एक लेयर होता है, उसको एंडोस्टियम बोलते हैं, एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम के अंदर भी एक लेयर होता है, उसको एंडोस्टियम कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट बोन है और ये स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नाउ, जिसको हम वैस्कुलर भी बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को ही वैस्कुलर भी कहा जाता है। तो ब्लड एंड लिम्फ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो इसके बारे में आप डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, 11th में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको 12th में डिटेल में पढ़ने के लिए है। तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, ऐसे पॉपिंस के जैसा जो दिख रहे हैं, दे आर द आरबीसी। इसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये किसके टाइप से, डब्ल्यूबीसी के टाइप है, व्हाइट ब्लड सेल्स के। और ये जो छोटे छोटे हैं प्लेटलेट्स हैं, ये सब के बारे में डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना है। सो देखो ये हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है और ये जो ग्रीन कलर से दिखा है वो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी में। तो ऐसे ये दोनों मिलके वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं हमारे बॉडी का। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, आपको ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, दोनों सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों आपको 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में समझना है और पढ़ना है। अभी सिर्फ एक बार देख के रखो,
ये लिम्फेटिक वेसल्स है, ये लिम्फ नोड्स है, ठीक है। So, Miss, what is use of lymph? क्या बेटा? What is use of lymph in our body? lymph also produces the WBCs, इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है। जैसे ब्लड का काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सारा ब्लड का काम है। वैसे लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, ड्रेनिंग आउट एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू, देन हेल्प्स इन इम्यूनिटी सिस्टम। इसका मेन काम है इम्यूनिटी सिस्टम में ये हेल्प करता है, और साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी ड्रेन करता है। अंडरस्टूड? Yes, Miss. So all of you have understood about the connective tissue. Connective tissue अभी हमारा पढ़ के हो गया है। Now let us start with the muscular tissue. Muscular tissue कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे स्केलेटन के ऊपर जो मसल्स होते हैं, that is a muscular tissue. हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो मसल्स है वो भी मस्कुलर टिश्यू है, और हार्ट के पास एक स्पेशल टाइप का मसल है। तो ऐसे हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल सेल्स है, 3 टाइप के मसल सेल्स है जो हमारे सारे ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि हमारा किडनी, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लिवर, इन सब के पास जो मसल है उसे हम कहेंगे स्मूथ मसल। जो मसल हमारे स्केलेटन के ऊपर है, जैसे हमारे हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, उसे हम कहेंगे स्केलेटल मसल। और ऐसा मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में है उसे हम कहेंगे कार्डियक मसल। समझ में आया? यस मैम। तो पहले मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू है तो मसल सेल से बना होगा, है ना। तो सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, इसीलिए मसल के सेल को हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके सेल कैसे हैं, लंबे होते, इलोंगेटेड होते हैं। इसके वजह से मसल सेल्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ मसल फाइबर। जैसे कोई नॉर्मल सेल होता है बेटा, अभी आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, सेल के अंदर सेल का बाहर का लेयर होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है ना, है या नहीं? सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कोई भी सेल को अगर मैंने आपको पूछा तो आप मुझे बताओगे ना उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर मैं एनिमल सेल के बारे में पूछूंगी तो क्या क्या बताओगे, मुझे बताओ, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर यस, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सेल वॉल। सेल वॉल तो प्लांट में होता है ना बेटा, मैं एनिमल के बारे में पूछ रही हूँ। सॉरी मैम, सेल मेम्ब्रेन के बाद हाँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछ रहे हो ना आप? हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स बताओ कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर सेल साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। यही बस मुझे 2 चीज चाहिए था। ओके, सो देखो, अब ये मसल का सेल को हमने क्या नाम दिया, मसल फाइबर दिया। तो ये भी एक सेल है ना, तो इसमें भी तो सेल मेम्ब्रेन होगा। तो इसके सेल मेम्ब्रेन को, मसल के सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। लेमा का मतलब लेयर। तो मसल फाइबर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। अब ये भी सेल है वापस, तो इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा, तो इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। साथ में सार्कोप्लाज्म के अंदर अभी आप लोगों ने जो मुझे बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें तो होंगी, साथ में इसके अंदर छोटे छोटे फाइब्रिल्स है, बहुत सारे छोटे छोटे, लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे फाइब्रिल्स है, जिसे हम कहेंगे मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, ये मायोफाइब्रिल किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना है। कौन से 2 प्रोटीन से बना है, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन से बना है।
मसल वाले सेल में या तो एक न्यूक्लियस हो सकता है या तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। मसल फाइबर का काम क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या डिक्रीज होता है इन लेंथ आफ्टर स्टिमुलेशन। Hence, muscular tissue is also called as a contractile tissue. ये वैस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व भी है, इनर्वेटेड, इनर्वेटेड मतलब इसमें नर्व्स भी होते हैं। मसल सेल के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अंडरस्टूड? तो आपको क्या क्या याद रखना है मस्कुलर टिश्यू में, कि मस्कुलर टिश्यू का जो मसल सेल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर। मसल फाइबर का बाहर के कवरिंग को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फाइब्रिल्स है, क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना है। कौन से प्रोटीन से बना है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बना है। इसके अंदर ये सेल के अंदर या तो एक न्यूक्लियस भी रह सकता है या तो बहुत सारे न्यूक्लियस भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। मसल फाइबर को हम कॉन्ट्रैक्टाइल भी बोलते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्टिमुलेशन पे। इसमें ब्लड सप्लाई है इसलिए वैस्कुलर है, इसमें नर्व सप्लाई इसलिए नर्व्स का भी इसमें ये है। और मसल सेल को कैसे पहचानना आसान है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, miss. एक बार गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, एंड आपका रीड करके होगा तो यू हैव टू टेल मी, ये नहीं कि मैं पूछूंगी तभी आप मुझे बताओगे। Done, miss. Very good. So in this lesson, we have to learn these three types of muscles: cardiac muscle, skeletal muscle, and the smooth muscle. कार्डियक मसल हार्ट में, स्केलेटल मसल स्केलेटन में, और स्मूथ मसल हमारे सारे ऑर्गन्स में। So let us learn one by one. तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है और वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। क्यों इसको स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री बोलते हैं? स्ट्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बैंड्स पाए जाते हैं, ऑल्टरनेट लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड है। तो इसमें बैंड्स है, बैंड्स को ही स्ट्रेशन बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड है ऑल्टरनेट, इसीलिए हम इसे स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। अब इसे वॉलेंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे कंट्रोल में, मतलब जब मुझे चलना है तब मैं चल सकती हूँ, जब मुझे बैठना है मैं बैठ सकती हूँ, जब मुझे हाथ ऊपर करना है मैं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने कंट्रोल में है। स्केलेटल मसल क्या है, अपने कंट्रोल में, अपने विल के कंट्रोल में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री बोल रहे हैं। ये वाले मसल्स किसको अटैच्ड हैं, टू अवर बोन्स, हमारे बोन्स पे अटैच्ड हैं। ये वाले मसल में बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ फैसिक्युलाई होता है, which are wrapped by connective tissue sheath, which is called as the epimysium or fascia. इसका भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ जाएगा। स्केलेटल मसल में क्या है, बहुत सारा फैसिक्युलाई है, और फैसिक्युलाई आर रैप्ड बाय एपीमाइसियम, मतलब एपीमाइसियम के अंदर है फैसिक्युलाई, और हर एक फैसिक्युलाई के ऊपर पेरीमाइसियम का कवरिंग होता है। ठीक है,
अब ये जो मैं बोल रही हूँ सब आपको बाय आंसर जाता होगा जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे। तो अभी आप लोग क्या करोगे बेटा, ये इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको फिर ये नहीं तो बार बार भूल जाओगे। तो आप देख सकते हो ये सबसे ऊपर एपीमाइसियम, उसके अंदर पेरीमाइसियम, उसके अंदर ये एक को हम क्या बोलेंगे, फेसिकल बोलेंगे। फेसिकल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर होता है, और मसल फाइबर के अंदर सार्कोलेमा और मायोफाइब्रिल्स होता है। तो आप देख सकते हो कितना अंदर 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 है। तो वापस बोलो, एपीमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम, उसके अंदर फेसिकल, उसके अंदर मसल फाइबर, उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स। स्क्रीनशॉट लो इसका, तब आपको अब ये समझ में आएगा। सो एपीमाइसियम को ही हम फेसिका कहते हैं। ये जो एपीमाइसियम है ना, इसी को ही हम फेसिका कहते हैं। और ये जो पेरीमाइसियम के अंदर ये सब जो पाउच पाउच जैसा स्ट्रक्चर्स है ना, इसी को हम फेसिकुलाइज कहते हैं, फेसिकुलाई कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये सब जो दिख रहा है, ये सब जो डॉट 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 दिख रहा है, इसके ऊपर कौन है, पेरीमाइसियम। समझा? Yes, ma'am. एंड ईच फेसिकुलस इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो देखो हर एक फेसिकुलस के अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स होता है, मायोफाइब्रिल्स। अब हम इस मायोफाइब्रिल्स को पढ़ेंगे, तो अब हमें इसके अंदर बैंड्स नजर आएंगे, लाइट बैंड और डार्क बैंड। सो ईच मसल फाइबर इज सिंसाइटियल। हमेशा याद रखो, बायो में अगर हम सिंसाइटियल बोलते हैं तो उसका मतलब होता है विथ मेनी न्यूक्लिया, बहुत सारा न्यूक्लिया। अगर एनिमल सेल में बहुत सारा न्यूक्लिया होता है, एक सेल में अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो हम उसे बोलेंगे सिंसाइटियल। तो क्योंकि इसके अंदर भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे सिंसाइटियल कहते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा ही बोलेंगे, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको भी हम सार्कोप्लाज्म ही कहेंगे। इसमें जो मायोफाइब्रिल्स है, हाँ, उसमें न्यूक्लियस आर शिफ्टेड टू द पेरिफेरी। ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ सार्कोमियर। हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर होता है सार्कोमियर, और सार्कोमियर के अंदर होता है डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। डार्क बैंड को ए बैंड भी बोला जाता है, ए बैंड, क्योंकि उसे हम एन आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। और लाइट बैंड को आई बैंड भी कहा जाता है, लाइट बैंड को आई बैंड भी कहा जाता है। आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास हो सकता है, और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकता। मैं वापस सारा पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, देखो वापस अच्छे से सुन के लो। सबसे पहले है एपीमाइसियम, उसके अंदर है पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम के अंदर क्या है, फेसिकुलाई, हाँ सॉरी, फेसिकुलाई के अंदर होता है मसल फाइबर, उसमें होता है मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल्स के अंदर है लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। यस, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। मायोफाइब्रिल किससे बना है, सार्कोमियर से बना है, सार्कोमियर से बना है। इसके अंदर होता है लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट बैंड is also called as I band and dark band is also called as A band. लाइट बैंड को आई बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आइसोट्रॉपिक है, उसमें से लाइट पास हो सकता है। और डार्क बैंड को एन आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें से लाइट पास नहीं हो सकता है। ऐसा टाइप का मसल फाइबर सिंसाइटियल है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस वाला है। अंडरस्टूड कि अभी भी नहीं समझ, कुछ डाउट है किसी को? No, ma'am, no doubt. एक बार ये वाला पूरा रीड करो, ये पेज रीड करके होगा तो फिर मैं नेक्स्ट पेज स्टार्ट करती हूँ। आपका रीड करके होगा हर एक पॉइंट, तो मुझे बताना।
हुआ मिस। Done, miss. मैंने पेज टर्न किया, ये वाला पेज भी हो गया, अभी तो शो किया, ये वाला पेज भी हो गया। नहीं मिस। मिस हुआ। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट इट, ठीक है। नाउ अभी ए बैंड जो है, ए बैंड जो है, अभी आपको मैं पहले डायग्राम दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये मायोफाइब्रिल है, ये मायोफाइब्रिल को हमने यहाँ पे जूम करके देखा, यहाँ पे बड़ा करके देखा, तो देखो ये वाला आई बैंड दिख रहा है, आई बैंड के बाद ए बैंड दिख रहा है, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर ऐसे ऑल्टरनेट होता जाता है। तो आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ये पूरे को मिला के हमने क्या अभी नाम बताया, सार्कोमियर बताया, ठीक है। पर आप क्या देख पा रहे हो बेटा, आई बैंड के बीच में एक ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, जिगजैग लाइन सबको दिख रहा है, ग्रीन कलर का जिगजैग लाइन आई बैंड के बीच में। तो आई बैंड के बीच में होता है जेड लाइन, कौन सा लाइन होता है, जेड लाइन। वैसे ही ए बैंड के बीच में होता है एच लाइन, एच लाइन या एच जोन होता है, ठीक है। देखो आई बैंड के बीच में यहाँ पे भी जेड लाइन है, या जेड डिस्क भी बोलते हैं या जेड लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहले ये वाले पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर ये ऊपर वाले पॉइंट पे आते हैं। तो देखो मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ उस पे ध्यान दो। लाइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय जेड लाइन, किससे है, जेड लाइन। अभी आपने डायग्राम में देखा ना, लाइट बैंड के बीच में क्या है, जेड लाइन या फिर जेड डिस्क है। ये जेड क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, तो आप देख सकते हो साइंटिस्ट का नाम लिखा है। वैसे ही ए बैंड के बीच में कौन सा जोन है, एच जोन है, कौन सा जोन है, एच जोन। तो देखो वापस डायग्राम में, ए बैंड के बीच में कौन सा जोन है, एच जोन, समझ में आया। अब एच जोन के बीच में भी देखो तीन लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3। तो जो बीच वाला लाइन है ना, जो बीच वाला लाइन, एक जो तो तीन लाइंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम लाइन, क्या कहेंगे, एम लाइन। तो एच के अंदर क्या है, इन द सेंटर ऑफ एच जोन देयर इज एम लाइन, एट द सेंटर ऑफ जेड जोन देयर इज एम लाइन। समझ में आया इतना सबको, यस, समझा कि नहीं, यस और नो। Yes, miss. ओके देन ए बैंड किस चीज से बना होता है, तो ए बैंड जो है, डार्क बैंड जो है, वो मायोसिन नाम के प्रोटीन से बना है और साथ में एक्टिन भी। जबकि आई बैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से बना है।
ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। ए बैंड किससे बना है? मायोसिन एंड एक्टिन दोनों से बना है, जबकि आई बैंड किससे बना है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन से ही बना है। मायोसिन कैसे होते हैं? थिक होते हैं और डार्क कलर के होते हैं, जबकि एक्टिन प्रोटीन कैसा होता है? थिन होता है और लाइट कलर का होता है। इसलिए ना ये लाइट कलर का है। आई आई बैंड को हम लाइट बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक्टिन से बना है। तो एक्टिन कैसा होता है? थिन होता है और लाइट कलर का होता है। और ए बैंड को हम डार्क बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मायोसिन से बना है। क्योंकि मायोसिन कैसा होता है? थिक होता है और डार्क कलर का होता है, इसलिए हम उसको डार्क बैंड भी बोलते हैं। समझ में आया ये पॉइंट भी? Yes, ma'am. Okay. Now, dark and light bands on neighboring myofibrils correspond with each other and hence the muscle get striated appearance. तो मतलब लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क। तो इसकी वजह से क्या दिख रहा है? हमें बैंड्स दिख रहा है। तो स्ट्रेटेड अपीयरेंस मतलब बैंड के जैसा अपीयरेंस दिख रहा है। Skeletal muscle shows quick and strong voluntary contraction and this brings about voluntary movements of our body. ठीक है? So, in short, what we have learned till now, we have seen that the myofibrils has two type of protein, actin and myosin. I band is made up of actin protein and myosin. A band is made up of both actin and myosin. पर ज्यादा myosin, इसलिए ये dark color है. In between I band there is a Z disc. In between A band there is a Z zone. Z zone के बीच में भी होता है M line. ठीक है? Yes. And because of which it is giving a light and dark appearance और इसके लिए हम इसे striated बोलते हैं। और दो आई बैंड के बीच में मतलब आई ए आई, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर बोलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो बैंड्स दिख रहे हैं पूरे में। हमने एक पार्ट को जूम करके यहाँ पे देखा है। ठीक है, आप देख सकते हो एक्टिन एंड मायोसिन। न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए सिंसाइटियलनेस इसका नाम है। ये जो सार्कोमियर है ना, अभी आप नेक्स्ट लेसन जो है आपका स्केलेटन एंड मूवमेंट, उसके अंदर ये सार्कोमियर के बारे में ही आप डिटेल में पढ़ने वाले, तो उस वक्त भूलना मत इसको, सार्कोमियर को। हाँ, यू आर गोइंग टू लर्न सार्कोमियर, मतलब आप एक्टिन कैसा दिखता है, मायोसिन कैसा दिखता है, ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो इन द लास्ट लेसन स्केलेटल एंड मूवमेंट में। लोकोमोशन जो लेसन है ना आपका लास्ट लेसन, उसमें आप मायोसिन कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, एक्टिन कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, कैसे हम मूवमेंट कर पाते हैं, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हो वहां पे। तो ये वाला भी एक बार देख लो, ये पेज देख लो। एनी डाउट इन दिस पेज यू कैन आस्क मी अगेन।
Done, ma'am. Okay. So you have to draw this diagram. Now, next topic which we are going to learn is the types of muscles. So there are two types of muscles, red muscles and the white muscles. Red and the white muscles. Okay. On the basis of amount of red pigment, skeletal muscle, जो skeletal muscles है हमारे, वो दो type के होते हैं, red and white. Red pigment है या नहीं उसके अनुसार. तो रेड मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है. कौन सा प्रोटीन होता है? मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन. वाइल व्हाइट मसल में वेरी लो अमाउंट ऑफ दिस पिगमेंट होता है. मायोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है. जैसे हेमोग्लोबिन होता है ना, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, वैसे ही मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है, एक कलर है. पिगमेंट मतलब कलर है. तो क्योंकि रेड मसल के अंदर ये पिगमेंट ज्यादा है इसलिए वो रेड दिखता है, और व्हाइट के अंदर क्योंकि ये मायोग्लोबिन पिगमेंट बहुत कम है इसलिए ये व्हाइट दिखता है. तो मायोग्लोबिन है क्या? मायोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट विच आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द मसल्स. जैसे हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है, वैसे ही मायोग्लोबिन के वजह से भी हमारा जो मसल्स है वो रेड कलर का है. समझ में आया? Myoglobin is also a iron containing pigment which are present only and only in our muscles. इसके अंदर भी one heme group होता है and many polypeptide chains होते हैं. It also carry one molecule of oxygen. Due to presence of myoglobin, the muscles can obtain their oxygen from two sources, myoglobin as well as the hemoglobin. इसीलिए बेटा आप कितना भी दौड़ो, ठीक है, कितना भी, जैसे आपने एथलेट्स वगैरह को देखा होगा कि वो लोग कितने कितने घंटे तक दौड़ लगाते हैं, तो भी वो लोग थकते हैं, मतलब है थकते तो हैं ऑब्वियसली, पर इतना एनर्जी आता कहाँ से है? क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है और ऑक्सीजन से एटीपी जनरेट होता है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ये वाला पेज भी देख लो पूरा एक बार. कुछ नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी. ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड फॉर द एग्जाम. Done, ma'am. Can see this part also. So myoglobin is a red pigment which is present in the muscles. It stores the oxygen, the single polypeptide, and forms a stable compound. You can just note down also.
हो गया मिस। Okay. Now next you are going to learn is about the smooth or the non-striated muscles. Okay. Smooth or non-striated muscles, they are also called as involuntary muscles. क्या बोलते हैं हम इसको? Involuntary muscles भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है. Yes, because it is not under our own will. क्योंकि ये हमारे स्टमक में है, हमारे लिवर में है, हमारे किडनी में है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी सारे ऑर्गन्स में यही वाले मसल्स होते हैं. ये बिना बैंड्स वाले हैं, इसलिए हम इसे नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं. बिना बैंड का है मतलब स्मूथ है, इसलिए हम इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं. सो ये जो मसल्स है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. अभी पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं तो आप देख सकते हो स्पिंडल शेप के हैं. स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों साइड से पॉइंटेड है. अगर आप एक फिगर को देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक जो है लंबे लंबे सेल्स हैं और दोनों साइड से पॉइंटेड है. देखो इस साइड भी पॉइंटेड है, इस साइड भी पॉइंटेड है. हाँ, तो ऐसे शेप को स्पिंडल फॉर्म बोला जाता है बायो में. स्पिंडल फॉर्म या बोट शेप भी बोला जाता है. बोट शेप या स्पिंडल फॉर्म. आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस एक ही है जो सेंटर में प्रेजेंट है. बाकी का सब तो सेम है. सार्कोलेमा है, सार्कोप्लाज्म है, मायोफाइब्रिल्स है, बाकी सब सेम है. सिर्फ फर्क क्या है कि स्पिंडल शेप का है, एक ही न्यूक्लियस वाला है. सो मसल सेल्स इज स्पिंडल शेप और फ्यूजिफॉर्म. द फाइबर्स आर अनब्रांच्ड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस एज द सेंटर. सार्कोप्लाज्म है, मायोफाइब्रिल्स है, स्ट्राइएशन नहीं है. मायोफाइब्रिल में वापस वही चीज है, एक्टिन है, मायोसिन है. स्मूथ मसल के अंदर मायोसिन कम होता है और एक्टिन ज्यादा होता है. ऐसे मसल्स स्लो एंड सस्टेन्ड इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन. दे आर इनर्वेटेड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ये मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? जैसे ये इनवॉलंटरी, अपने इच्छा अनुसार नहीं है, पर ये किसके ऑर्डर पे काम करते हैं? हमारे एएनएस के ऑर्डर पे काम करते हैं. अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल है ये वाला. अगेन आप पूरा देख लो बच्चा, कुछ डाउट है तो पूछो. हुआ मैम. So these are found in the walls of our visceral organs and blood vessels. Therefore they are called as the visceral muscles. इसलिए हम इसको visceral muscle भी बोलते हैं. They are arranged lengthwise and longitudinal and circular muscles in many of the organs. You can see the smooth muscle simple diagram. So you can draw this diagram. ये autonomous nervous system है येलो कलर का. अच्छा, अब हम कार्डियक मसल पढ़ेंगे. तो कार्डियक मसल बहुत ही सिंपल है. मसल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल का भी, स्मूथ का भी और स्ट्रेटेड का भी. मतलब नॉन स्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड दोनों के कैरेक्टर्स इस कार्डियक मसल में प्रेजेंट हैं.
तो कार्डियक मसल को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? बिकॉज यही एक ऐसा मसल है जो बिना थके काम कर रहा है, बिना टायर्ड हुए, बिना फटीग हुए काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये 2 सेकंड के लिए भी अगर रेस्ट चलेगा तो हम ऊपर चले जाएंगे, है ना, हम बचेंगे ही नहीं। सो हार्ट इज ओनली ऑर्गन विच इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूस काम कर रहा है। उसने कब से काम करना शुरू किया है? जब हम अपने मदर के वूम में थे, जब हम अपने मदर के वूम में थे तब से ये बीट कर रहा है, और तब तक बीट करेगा जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है, so muscle of this tissue shows characters of both striated and non-striated. Sarcolemma is non-distinct. Sarcolemma इसमें अच्छे से दिखता नहीं है. Hence uninucleated muscle appears to be multinucleated. एक ही न्यूक्लियस वाला है, पर क्योंकि सार्कोलेमा अच्छे से डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसलिए सब सेल्स पास पास में आने की वजह से है तो यूनिन्यूक्लिएटेड पर दिखता है मल्टीन्यूक्लिएटेड, दिखने में मल्टीन्यूक्लिएटेड. Adjacent muscle fiber joined to form a branch like appearance. ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कार्डियक मसल है? तो सार्कोलेमा के बीच में देयर इज ए इंटरकैलेटेड डिस्क. देखो ऐसा ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है. इंटरकैलेटेड डिस्क आप देख सकते हो डायग्राम में. ये देखो अगर ये ऐसा रखा है तो बीच बीच में आप देख सकते हो लाइन, बीच बीच में लाइन देख पा रहे हो. तो ये क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क. तो इंटरकैलेटेड डिस्क इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कार्डियक मसल. मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में ही इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, न कि स्मूथ में और न ही स्ट्रेटेड में. समझ में आया? तो अगर आपको एग्जाम में पूछा इंटरकैलेटेड डिस्क कौन से मसल्स में होता है तो आपको आंसर क्या लिखना है? कार्डियक मसल. ठीक है, Yes. इसके अनुसार अभी 2 टाइप के हार्ट भी होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगी. 2 टाइप के हार्ट होते हैं इन द फुल किंगडम एनिमेलिया, मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट. आप नोट डाउन कर सकते हो, मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक हार्ट का मतलब है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स कंट्रोल करते हैं तो ऐसे टाइप के हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं. मायो का मतलब है मसल्स. और जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट. तो हमारा हार्ट कैसे हो गया मुझे बताओ? मायोजेनिक होगा कि न्यूरोजेनिक? Myogenic. वेरी गुड, यस वेरी गुड बेटा. अपना हार्ट जो ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक है क्योंकि हमारे पास कार्डियक मसल है और ये कार्डियक मसल हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है. कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. ठीक है, पर अभी के लिए आपको क्या समझना है कि कार्डियक मसल की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है. फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम फिर न्यूरोजेनिक हार्ट किसका होता है? तो अर्थवर्म का जो हार्ट होता है ना वो न्यूरोजेनिक होता है. अर्थवर्म का हार्ट का जो बीट है ना वो उसके नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं. समझ में आया? Yes, ये ma'am. पेज एक बार देख लो बेटा. एंड दिस इज अबाउट द, देखो ये इंटरकैलेटेड डिस्क का पर्पस देख पाओगे यहाँ पे. इसमें डार्क बैंड्स भी हैं. सो इतना ये पेज तक ही आप सिर्फ पढ़ो. नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस इसके बारे में बता दूंगी एक बार आपको. ये पेज एक बार आप देख लो एंड देन वी विल स्टॉप ओवर हियर.